भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, ये विधायक हैं विश्वास नगर से। सर, नगर निगम में वेतन नहीं मिल पा रहा कर्मचारियों को। सिर्फ अभी इसी हफ्ते सफाई कर्मचारियों को वेतन मिला है। बात करें टीचर्स की, बात करें हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ की, उनको वेतन नहीं मिल रहा। सर, क्या कारण है? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है और पिछले काफ़ी समय से ही चला आ रहा है। वित्त आयोग के अनुसार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिल्ली सरकार को जो पैसा देना है 13,000 करोड़ रुपया तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ड्यू है दिल्ली सरकार पर। तो बेशर्मी के साथ राजनीति करने का नया कीर्तिमान श्रीमान केजरीवाल जी बना रहे हैं। एक तरफ तो जो संवैधानिक तरीके से जो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को उनको चलाने के लिए दिल्ली सरकार को उनका ड्यूज जो देना है वो दे नहीं रहे, और ऊपर से बार बार उनके लोग कभी तो कहते हैं हॉस्पिटल हमको दे दो, कभी कहते हैं स्कूल हमको दे दो, कभी कहते हैं कॉरपोरेशन हमको दे दो। तो ये विकृत माओवादी सोच के लोग हैं। भारत का जो संविधान है, भारत में डेमोक्रेसी है। किसी को कॉरपोरेशन लेनी हो, किसी को दिल्ली सरकार लेनी हो, या किसी को केंद्र में आना है तो उसको जनता चुनती है। वो इस प्रकार आने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में केजरीवाल जी भरोसा करते नहीं हैं, और जो इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का जो ड्यू पैसा ना देने की वजह से हमारे सफाई कर्मचारी भाई, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है और जो दूसरा स्टाफ है, वो पैसे की तंगी की वजह से उनको जो तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का जो काम है उस काम को, जो उनका स्मूथ काम चलना चाहिए, वो काम उनका नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर जितनी भी व्याधाएं जो केजरीवाल जी ये चुनाव के लिए जो टैक्टिस अपना रहे हैं, जनता इसको समझती है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता केजरीवाल जी को जो सत्ता है उससे बाहर करके इसका जवाब देगी। ओम प्रकाश जी, सैलरी पर आपने खुल कर के कहा है, लेकिन बात करें हमारे आजकल एक क्षेत्र में पोस्टर दिखाई दे रहा है कि तीनों एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए दीजिए केजरीवाल जी। वो क्या है सर? मैंने आपको जैसा कि बताया, जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्राइफिकेशन हुआ तो शीला जी ने एक वित्त आयोग की स्थापना की जी। वो वित्त आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो ये तय करती है कि दिल्ली सरकार में जो टैक्स है, उस टैक्स का जो डिवीज़न है उसमें कितना हिस्सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का होगा, तो वो वित्त आयोग तय करता है। तो केजरीवाल जी अभी चौथे वित्त आयोग के अनुसार, हमने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया, सड़क पे भी उठाया, लेकिन सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और एक गलत राजनीति करने की वजह से जो केजरीवाल जी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जिसका नुकसान दिल्ली की जनता और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ इसका जवाब दिल्ली की जनता और दिल्ली के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी आने वाले समय में, जब दिल्ली का चुनाव होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें केजरीवाल जी को इसका जवाब मिलेगा। सर, उनके जो निगम पार्षद हैं उनका कहना ये है, आम आदमी पार्टी वालों का जी, जिस समय चुनाव आ रहे थे उस समय मनोज तिवारी जी ने कहा था फंड हम दिलवाएंगे एमसीडी को। उस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कौन किसको क्या दिलवाएगा मैं इस बीच में पढ़ना नहीं चाहता ना। ये एक संवैधानिक एक प्रक्रिया है। जो टैक्स इकट्ठा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा स्टेट्स को देती है जी। और स्टेट्स में जो फंड इकट्ठा जो टैक्स के द्वारा होता है, उसमें से एक हिस्सा कॉरपोरेशन या पंचायतों को मिलता है, जिसका एक संवैधानिक तौर पे एक सिस्टम बना हुआ है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में शीला जी के समय में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, और वित्त आयोग के अनुसार आज तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 13,000 करोड़ रुपया बनता है, जो कि केजरीवाल जी को देना चाहिए, जिससे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम स्मूथ रूप से करें और दिल्ली की जनता को रिलीफ मिले। बिल्कुल सर, वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, कन्यादान नहीं हो रहा, क्या कि कुछ भी काम देखा जाए एमसीडी में हो नहीं पा रहा है। उन्होंने सर एक आजकल कैंपेन चला है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध।
जगह जगह आप एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे हैं, उनके वॉलंटियर्स भी खड़े हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, अब केजरीवाल जी तीसरी बार दिल्ली सरकार में हैं। जी पहले दिन से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जी एयर प्यूरीफायर लगाएंगे सड़कों पे, जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जी लेकिन आज तक वो इस मामले में कुछ कर नहीं पाए हैं और अपने हर चौराहे पर अपने कार्यकर्ताओं को जी दिल्ली की जनता के टैक्स का जो पैसा है उस पैसे को एक गलत तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को वो दे रहे हैं। जी और मैं ये समझता हूँ केजरीवाल जी दिल्ली में प्रदूषण के प्रति गंभीर नहीं जी। हैं। यदि वो गंभीर होते तो एक लॉन्ग टर्म की एक नीति बनाते जिससे कि दिल्ली के लोगों को रिलीफ मिलता। सर, किस तरह की लॉन्ग टर्म की आप रणनीति की बात नहीं, ये सरकारें हैं, सरकार के अंदर बड़े बड़े लोग होते हैं और वो अभी जिस तरह उन्होंने बताया था कि हम प्यूरीफायर चौराहों पर लगाएंगे और भी जो इसके लिए काम हो सकता है उसके लिए एक समिति बनी हुई है। समिति अपनी अपनी राय देती है, उसके हिसाब से सरकारें काम करती हैं और जब सरकार काम करती है और सरकार डिटरमाइंड होती हैं तो उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। विधायक साहब, उनका कहना है कि हमने ट्री प्लांटेशन एक मशीन का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि ट्री को जड़ समेत कहीं भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, करते रहे। सवाल ये है दिल्ली की जनता चाहती है दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो जी। और केजरीवाल जी लगातार तीसरी बार सरकार में है, इसलिए केजरीवाल जी की सरकार का दायित्व बनता है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करें। विधायक जी, शिक्षा पर बात करें तो शिक्षा पर हमारे मिनिस्टर जो हैं सिसोदिया साहब बैठे हैं इस समय पर दिल्ली सरकार के अंदर। बच्चे इन्होंने 24/7 रेस्टोरेंट खोल दिए, लेकिन बात शिक्षा की करें तो 10th 12th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं, 10th 12th भी आने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में दंगे हो गए थे तो ईस्ट दिल्ली में तो वैसे ही पीछे हो गए बच्चे। ऐसे में क्या सर कुछ नीतियां नहीं बननी चाहिए बच्चों के, छात्रों के भविष्य को लेकर के? कई कई घर में सर गरीब घर ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ एक फ़ोन है, पिता का फ़ोन है, वो बाहर जाते हैं कार्य पर, 3-4 बच्चे हैं घर में। कैसे, क्या लगता नहीं है कि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है? वाईफाई वो फ्री देने की बात करते हैं, वाईफाई नहीं आ पाता है, स्लो वाईफाई है। नहीं, निश्चित रूप से शिक्षा आज गंभीर विषय खास तौर से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए है जी। तो केजरीवाल जी जैसा कि और बातों के बारे में कहते हैं, पहली बार से ही वो वाईफाई पूरी दिल्ली में लगाने की बात कर रहे थे तो वाईफाई तो दिल्ली में लगा नहीं पाए वो। अब वाईफाई की बात क्यों करें, उनके जितने भी वायदे हैं 70 वायदे उन्होंने किए थे, चाहे वाईफाई हो, चाहे कैमरे लगाने की बात हो, चाहे डीटीसी की बसों में कैमरे लगाने की बात हो, या उसके अंदर जो है और भी महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तो अनेकों अनेक जो वायदे केजरीवाल जी ने किए थे उनको छोड़ के केवल नाटक, नौटंकी और मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करने का काम के अलावा केजरीवाल जी दिल्ली की जनता की ज़रूरतों को भूल चुके हैं। और मुझे लगता है कि आज दिल्ली के अंदर बहुत भयावह समस्या जी जो बन गई है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हों, चाहे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब वंचित वर्ग के बच्चे हों, उनके विषय में कोई सोच विचार ये सरकार नहीं कर रही है। विधायक साहब, बस एक छोटा सा प्रश्न, नगर निगम 2022 में क्या लगता है, झाड़ू चलेगी, पंजा चलेगा या फिर से कमल खिलेगा? देखिए, सब पार्टी अपना अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 अपने मूड में रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और निश्चित रूप से हम पुनः म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आएंगे और दिल्ली की जनता को सेवा करेंगे। जी, ये हैं हमारे साथ विधायक जी, ये हैं विश्वासनगर से विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी। इनका कहना है कि निश्चित तौर पर कर्म ही जीतेगा, कार्य ही जीतेगा और कमल खिलेगा। धन्यवाद।